रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। बैक्टीरिया के उसके जनरल कैरेक्टर और डिस्कवरी के बारे में बात कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव, सेक्सुअल और सेक्सुअल रूप में होते हैं। ठीक है, ये वेजिटेटिव, सेक्सुअल और सेक्सुअल है। ये वेजिटेटिव और सेक्सुअल कॉमन होते हैं इसमें, और सेक्सुअल थोड़ा डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल, इसमें ट्रू सेक्सुअल नहीं बोल सकते हैं। इसमें गैमेट और सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जेनेटिक जो रिकम्बिनेशन है वो पाया जाता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय एसेक्सुअल मेथड एंड देयरफॉर दे हैव डोमिनेंट हैप्लॉइड फेज। बैक्टीरिया जनरली एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करता है और इसमें हैप्लॉइड फेज होते हैं। हैप्लॉइड फेज मतलब यन फेज। ठीक है, इसे देखिए, ये एक यन फेज हो गया। ठीक है, यन फेज इसमें पाए जाते हैं। और दे डू नॉट हैव अ सेक्स ऑर्गन और गैमेट। इसमें गैमेट की फॉर्मेशन भी नहीं होता और सेक्स ऑर्गन भी नहीं होता इसमें। बट लेकिन इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन शो करता है। ये आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ाएंगे उसके बारे में बता देंगे। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सारे मेथड से करते हैं, जैसे लाइक बर्डिंग हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो गया, कोनोरिया हो गया, सिस्ट एंड एंडोस्पर्म मेथड से करते हैं। जो बाइनरी फ्यूजन हम बात करते हैं, फर्स्ट बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन इज सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन में जो बाइनरी फ्यूजन है बहुत ही मोस्ट और सिंपल मेथड से किया जा सकता है। बाइनरी फ्यूजन एक पॉपुलर मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन बैक्टीरिया में। ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशन द सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। जब फेवरेबल कंडीशन आती है उसमें जो सेल होते हैं डिवाइड हो जाते हैं दो डॉटर सेल में। ठीक है, बाय ट्रांसवर्स पल्स। ड्यूरिंग फ्यूजन द सेल इलोंगेट। जब सेल फ्यूजन करते हैं मतलब जब डिवाइड करते हैं, जो सेल होते हैं इलोंगेट कर जाते हैं। एंड दे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, जिसके जो न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं वो भी डिवीजन कर सकते हैं। जैसे डीएनए रिप्लिकेशन, वो भी दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे। राइबोसोम, कुछ भी जितने अंदर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितनी भी सब चीज़ है वो दो दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज फॉलो बाय डेवलपमेंट ऑफ सिंबल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इट इज फॉलो बाय डेवलपमेंट ऑफ सिंबल मीडियम कंस्ट्रिक्शन। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक कंस्ट्रिक्शन के थ्रू फॉलो किया जाता है। कंस्ट्रिक्शन क्या होता है? एक सेंट्रीपिटल ग्रोथ होता है जो कि सेंटर की तरफ जाके जो बैक्टीरिया होता है आपस में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, टू डॉटर सेल में, यहाँ पर देखिए यही लिखा हुआ है। ठीक है, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हाउएवर द फर्स्ट ट्रांसवर्स सेल मेम्ब्रेन is laid down between the two nuclei dividing cell and the centripetal growth of cell wall form complete cross wall। मतलब इसमें बता रहा है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पहले एक सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाद उसके नीचे टू न्यूक्लियोइड होते हैं। देखिए ये न्यूक्लियोइड दिया, ठीक है, दो न्यूक्लियोइड होते हैं। उसके बाद ये ट्रांसवर्स मेम्ब्रेन के थ्रू, सेंट्रीपिटल ग्रोथ के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं।
यहाँ पे देखिए कुछ बाइनरी फिजन और बडिंग के बारे में है, थोड़ा डिफरेंस है। देखिए बाइनरी फिजन में जो होता है ना, बाइनरी फिजन में डिवीजन के फॉर्म में होता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, लेकिन ऐसा कुछ बडिंग में होता नहीं। बडिंग में केवल सिंपली बर्ड फॉर्मेशन होता है, वो बॉडी से डिटेच हो जाता है और न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेता है, ठीक है। और इसमें जो मदर सेल होते हैं ना, अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं डिवीजन के बाद। जैसे 2 डॉटर सेल में एक पेरेंट सेल है, वो प्रोड्यूस किया 2 डॉटर सेल, और ये जो मदर सेल है ना, इसकी जो आइडेंटिटी होती है लूज कर देती है, फिर ये नहीं होती है, जिंदा नहीं रहती है। लेकिन जो इसमें जो होता है मदर सेल की आइडेंटिटी बरकरार रहती है। जैसे मदर सेल होता है, एक बर्डिंग प्रोड्यूस किया तो ये बर्डिंग डिटेच करके एक नया फॉर्मेशन करती है, लेकिन जो मदर सेल होती है जिंदा ही रहती है। ठीक है, इसमें एजिंग प्रोसेसेस नहीं पाया जाता है, बूढ़े होने का जो प्रभाव उसमें नहीं पाया जाता, क्योंकि जो कोई भी जो मदर सेल 2 बाद में डिवाइड करेगी उसका अस्तित्व तो रहेगा, नहीं तो बूढ़ा कहाँ से होगा, लेकिन इसमें एजिंग प्रोसेस पाया जाता है। इसी तरह कोनिडिया भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। बहुत से ऐसे फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एग्जांपल बात करें तो स्टेप्टोमाइसिस होते हैं, एक चेन नुमा एक स्मॉल जैसे एक स्मॉल, देखिए यहाँ पे देखिए इस चेन नुमा एक स्मॉल कोनिडिया फॉर्म करता है, स्पेरिकल स्पोर लाइक होते हैं। ये चेन लाइक इस कोनिडिया एक रेगुलर अरेंजमेंट फॉर्म करके एक कोनिडियो 4 हो जाते हैं, ठीक है। और इसके टिप पे इसके टिप पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ देखिए फॉर्म चेन ऑफ स्मॉल स्पेरिकल स्पोर लाइक कोनिडिया एट द टिप ऑफ फिलामेंटस के टिप पे एक स्पोर लाइक कोनिडिया फॉर्मेशन करता है। कोनिडियम डेवलप बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वॉल एट द टिप ऑफ फिलामेंट। जो कोनिडियम होता है वो फॉर्म होता है कहाँ पे, बैक्टीरिया के टिप पे, ठीक है। द फिलामेंट बियरिंग कोनिडिया आर नोन एज कोनिडियो 4। जो फिलामेंट बैक्टीरिया फिलामेंट कोनिडिया को फॉर्म करता है उसे हम दोनों से कोनिडियो 4 कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कोनिडियो 4 यहाँ लिखा हुआ है। आफ्टर लिबरेशन ऑफ ईच कोनिडियम गिव राइज टू न्यू फिलामेंटस बैक्टीरियम। जो कोनिडियम बाद में रिलीज हो जाते हैं, आप उसके बाद एक न्यू फिलामेंटस बैक्टीरियम का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद उसी तरह प्रोसेस होगा बैक्टीरिया के फिलामेंटस टिप पे कोनिडिया फॉर्म करता है, उस कोनिडिया को कोनिडियो 4 कहते हैं। और कोनिडिया आपस बाद में रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद एक न्यू फिलामेंटस बैक्टीरिया का जन्म लेता है, लेकिन इसके लिए प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन जरूरी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम सिस्ट और इंडोस्पर्म की बात करते हैं, ठीक है। देखिए एक जीनस एजोटोबैक्टर है जो प्रोड्यूस करता है एक अलग प्रकार का सेल, ठीक है, उसको हम सिस्ट कहते हैं, ठीक है। द सिस्ट आर फॉर्म बाई डिपोजिशन ऑफ एडिशनल लेयर अराउंड द एग्जिस्टिंग सेल वॉल। जो सिस्ट होते हैं सेल वॉल के बाहर एक एडिशनल लेयर होता है, उसको हम सिस्ट कहते हैं, ठीक है। द इंटायर कंटेंट ऑफ सेल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। जो पूरा जो सेल के अंदर जो पूरा चीज़ इंटायर पूरा जो सामान होते हैं, जैसे कुछ मटेरियल होते हैं, वो हेल्प करते हैं सिस्ट के फॉर्मेशन में, ठीक है। द सिस्ट आर रेजिस्टेंट टू डिसीशन बट नॉट टू हीट। जो सिस्ट होता है वो बहुत सारे केमिकल से और बहुत सारे अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय होने से, लेकिन हीट से नहीं बचा सकता। जब उसको हम हीट करेंगे तो उसको जो सेल वॉल सिस्ट की वो ब्रेक कर जाएगी और बैक्टीरिया को हार्म पहुंच जाएगा। इसी तरह एक इंडोस्पोर्स है, ठीक है। इंडोस्पोर आर intracellular resting cell. They differ from cyst in the sense their formation only part of the original cell it utilizes, ठीक है। इंडोस्पोर है इंट्रासेलुलर रेस्टिंग सेल, मतलब ये सेल के अंदर पाया जाता है। इंडो मीन्स अंदर, स्पोर मीन्स सेल। जो स्पोर होता है सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। एंड दे डिफर फ्रॉम सिस्ट। और सिस्ट से थोड़ा डिफरेंस होता है। किस सेंस में डिफरेंस होता है, ये देखिए ये जो पूरे जो सेल है, सेल की हेल्प से एग्जिस्टिंग बाहर वाली लेयर पर सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे जो इंडोस्पोर में एक ओरिजिनल सेल है, ठीक है, जो यूटिलाइज होता है विथ फ्यू एक्सेप्शन। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। इंडोस्पोर्म फॉर्मेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू सम लार्ज ग्राम पॉजिटिव बेसिलस। जो इंडोस्पोर्म रहता है कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। और बहुत सारे कोई स्पायरल इंडोस्पर्म और फॉर्म ओनली फ्यू स्पीसीज। स्पायरल बैक्टीरिया फिर कोकस बैक्टीरिया होते हैं, उसमें से कुछ ही ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल सैक्रिना ल्यूटिया,
सैक्रिना यूरिया, ठीक है। टिपिकली वन इंडोस्पर्म इज फॉर्म इन वेजिटेशन, माना जाता है केवल एक ही इंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है, एक ही इंडोस्पर्म फॉर्म होता है, ठीक है। द सेल प्रोड्यूसिंग इंडोस्पर्म इज टर्म एज स्पोरेंजियम, जो सेल इंडोस्पर्म को फॉर्म प्रोड्यूस करता है उसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। इसकी जो शेप एंड साइज होती है, पोजीशन होती है इंडोस्पर्म की, वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग जगह पे होती है, अलग अलग साइज होती है, अलग अलग पोजीशन होती है अलग अलग स्पीसीज में, ठीक है। इंडोस्पोर आर ओवल स्पेरिकल एंड देयर डायमीटर में बी लार्ज और स्मॉलर, जो इंडोस्पोर होता है ओवल भी हो सकता है, पता है, स्पेरिकल भी हो सकता है, उसकी जो डायमीटर है लार्ज भी होती है और स्मॉलर भी होती है देन वेजिटेटिव सेल का, ठीक है। द पोजीशन विद इन स्पोरेंजियम में भी सेंट्रल, सब टर्मिनल और टर्मिनल, जो स्पोरेंजियम की जो पोजीशन है किसी भी सेल के अंदर सेंट्रल भी हो सकती है, सब टर्मिनल भी हो सकती है और टर्मिनल भी हो सकती है। जैसे देखिए यहाँ पे ये सेंट्रल भी है, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल भी है, सब टर्मिनल भी है और टर्मिनल भी है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से पढ़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया और सॉइल बॉर्न, बहुत सारे ऐसे इंडोस्पोर में जो फॉर्म करते हैं बैक्टीरिया सॉइल बोर्न हो सकते हैं, फ्यूअर पैथोजेनिक टू इंसेक्ट, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो इंडोस्पर्म फॉर्म कर सकते हैं, वो सॉइल बोर्न डिजीज भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे होते थे जो पैथोजेनिक हो सकते हैं, दूसरे इंसेक्ट पे जाके अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। पैथोजेनिक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कॉजेज डिजीज, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म करता है जिसके कारण डिजीज सकता है बाई टॉक्सिन प्रोडक्शन, इस टॉक्सिन के रिलीज करने से कारण जो होता है एक डिजीज पैदा हो सकता है, जैसे लाइक लैक्टोबैसिलस लिस्टेरिया और फिर इरिस्प्लेथ्रिक्स, इसी तरह है। और यहाँ पे अब हम इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा इसके बारे में हम जानते हैं। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस इंडोस्पर्म इज नॉर्मली नेवर एक्सप्रेस ड्यूरिंग द एक्टिव फेज ऑफ ग्रोथ, मतलब ये बोल रहा है कि जो एबिलिटी होती है इंडोस्पर्म की वो नॉर्मल समय में होती है, नेवर एक्सप्रेस ड्यूरिंग एक्टिव फेज ग्रोथ, जब ग्रोथ होता है किसी भी प्लांट का किसी भी चीज़ का तो उस समय वो फॉर्मेशन नहीं करता है। जैसे जब हमारा ग्रोथ की कंडीशन होती है, जब हमारी बॉडी या फिर प्लांट की जो सेल वाली पत्तियाँ स्टिंग बढ़ती रहती हैं तो उस समय इंडोस्पोर फॉर्म नहीं करता है, जब रेस्टिंग पीरियड आ जाता है उस समय जाके इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इट इज एक्सप्रेस ओनली व्हेन द वेजिटेटिव ग्रोथ रीच द स्टेंसरी फेज, ये बताए ना, जब वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेंसरी फेज पे पहुंच जाता है तब जाके ये इसका प्रोड्यूसन स्पोर का प्रोड्यूसन करता है इंडोस्पर्म का, ठीक है। ड्यू टू किसके कारण, न्यूट्रिशनल लिमिटेशन के कारण, क्योंकि जो इंडोस्पोर होता है उसको फॉर्मेशन करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर हम प्रोटीन का पूरा इंडोस्पर्म को फॉर्मेशन में लगा देंगे तो हमारा जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, नहीं हो पाएगी, इसलिए इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन उस समय हम नहीं करते हैं। इट इज बिलीव, ये माना गया द स्पोरुलेशन इज कंट्रोल बाई प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल एंड स्पोर इज फॉर्म ओनली व्हेन द वेजिटेटिव प्रोटीन ऑफ सेल आर कन्वर्टेड इनटू स्पोर प्रोटीन इन सच न्यू प्रोटीन आर फॉर्म, बताए ना, जब ये सच में ऐसा माना गया है कि जब प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म के वजह से स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एट द वन सेट ऑफ sporulation, the two nuclei present in the cell coalesce to form of a axial chromatin thread, जब एक बार फॉर्मेशन हो जाता है स्पोर का, फिर जिसके अंदर टू न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होते हैं स्पोर के अंदर, तो टू न्यूक्लियोइड प्रेजेंट इन अ सेल कोलेस टू फॉर्म अ एक्सियल क्रोमेटिन थ्रेड, दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं वो एक कोलेस करके एक नया थ्रेड का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए यहाँ फिगर में भी दिखाया गया है, ठीक है, 18 ए बी में दिखाया गया है। Then a transverse septum is formed near one pole of the cell, उसके बाद एक ट्रांसवर्स सेप्टम फॉर्म कर देते हैं एक पोल के पास, एक देखिए यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे टू न्यूक्लियर थ्रेड है फॉर्म हो गया, फिर इसमें इसके सी वाले में देखिए ट्रांसवर्स सेप्टम धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, एक पोल पे, तो इसके बाद वो बाद में एक बड़े स्पोर में और एक छोटे में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। Then transverse septum is formed near one pole of the cell,
which separate the cytoplasm and DNA स्मॉलर डॉटर सेल फ्रॉम डेट ऑफ लार्जर डॉटर सेल। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो डीएनए और साइटोप्लाज्म है एक स्मॉलर डॉटर सेल और लार्ज डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। फिगर नंबर सी और ई में देखिए दिखाया गया है, ठीक है। द स्मॉलर सेल विच इज डिस्टिंक्ट टू फॉर्म स्पोर इज नोन एज स्पोर प्रिमिडियम। जो स्मॉलर सेल है एक नया स्पोर का फॉर्मेशन करता है। द सेप्टम फॉर्मेशन इज नॉट फॉलो बाई द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसवर्स वॉल इंस्टीड द मेम्ब्रेन लार्ज रेपिडली ग्रो अराउंड द स्पोर प्रिमिडियम। जो छोटा वाला स्पोर बना हुआ है उसके कुछ समय बाद जो बड़ा वाला स्पोर है उसके चारों तरफ अराउंड हो जाता है, घूम कर लेता है, अराउंड सर्कल पर उसको घेर लेता है, साउंडेड हो जाता है, ठीक है। यह देखिए लिखा है रेपिडली ग्रो अराउंड द स्पोरा प्रिमिडियम, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रीमिडियम ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज विथ फ्यू हावर स्पोरुलेशन देयर इनॉर्मस ग्रोथ इन साइज। जो प्रीमिडियम है, जो नया नया स्पोर फॉर्मेशन वो धीरे धीरे अपनी साइज बढ़ाता जाएगा। जो एक लार्ज जो सेल वाले उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है कुछ समय बाद यहाँ वो फट जाता है, ठीक है। उसके बाद एक स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है द रेपिडली ग्रो अराउंड द प्रीमिडियम ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज विथ फ्यू हावर स्पोरुलेशन there is enormous growth in size and it become opaque and highly refractive. The entire process sporulation is completed in 18 से 20 घंटे 18 से 20 घंटे के अंदर जो स्पोरुलेशन है पूरा कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ द एंडोस्पर्म द स्पोरेंजियम रिमेन अलाइव ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड। द एंडोस्पर्म इज लिबरेटेड ड्यू टू ऑटोलिसिस ऑफ स्पोरेंजियम। देखिए जिस सेल से स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो सेल का ऑटोलिसिस मतलब वो खुद अपने आप में ख़त्म हो जाता है। ऑटोलिसिस में जो सेल होता है वो खुद से खुद मतलब अपने आप में ख़त्म हो जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है, ठीक है। इसी तरह एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए आपको पता चल गया एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ इसमें। देखिए एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, लोकल तरफ सुन लीजिएगा। देखिए जो एंडोस्पोर है, जो एंडोस्पोर उसका जो फॉर्मेशन होता है जब पूरा ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पोर का फॉर्मेशन होने के बाद स्पोर के अंदर दो न्यूक्लाइड होते हैं, वो दोनों कोलेस करके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पोल पे ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ठीक है, जिसमें से बड़ा दो इक्वल अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। उसमें जो डीएनए साइटोप्लाज्म होते हैं वो दोनों आपस में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद जो बड़ा वाला सेल रहता है वो छोटा वाले को घेर लेता है अपने चारों तरफ और 18 से 20 घंटे बाद उसकी जो साइज होती है छोटे वाले की बढ़ने लगती है। बढ़ते बाद 18 से 20 घंटे के बाद जो हमारे जो एंडोस्पर्म है रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और जो सेल स्पोर को रिलीज करते हैं उसकी जो अस्तित्व है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। हम बात किए। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर की। जो एंडोस्पोर की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है, ठीक है। द एंडोस्पोर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोटोप्लास्ट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा होगा सेंट्रल प्लास्ट कोर। जो एंडोस्पर्म के सेंट्रल में एक कोर होता है, मेनली कंपोज करता है डीएनए, टीआरएनए, राइबोसोम, एंजाइम एंड नेसेसरी फैक्टर। यहाँ देखिए कोर वाला है, देखिए यहाँ पे बी फिगर में देखिए आप लोग, देखिए ये हो गया कोर वॉल, ठीक है। सबसे सेंटर पार्ट कोर, इसी में डीएनए, टीआरएनए, राइबोसोम, एंजाइम एंड बहुत सारे ऐसे फैक्टर पाए जाते हैं। इट इज़ इंक्लोज बाई थिन मेम्ब्रेन वेरियसली कॉल्ड कोर मेम्ब्रेन। जो कोर है वो एक कोर मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर से कवर होता है। ये देखिए यहाँ पे कोर मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर से कवर है ना, हाँ, ठीक है। फिर उसको हम जर्म सेल मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन भी कर सकते हैं, ठीक है। द मल्टी लेयर रीजन अराउंड द कोर इज नोन एज कॉर्टेक्स। मतलब कोर के बाहर बहुत सारे ऐसे लेयर्स हैं, यानी कि कोर वॉल, कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स, एक्सोस्पर्म। तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। जैसे देखिए कोर मेम्ब्रेन के बाहर बहुत सारे मल्टी लेयर, कोर मेम्ब्रेन हो गया, कोर वॉल हो गया, उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। बहुत से मल्टी लेयर अरेंजमेंट होते हैं। इट इज़ लार्जली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम डिपिक्लोनिक एसिड पेप्टिकुलर कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉर्टेक्स होता है वो कंटेन करता है कैल्शियम डिप्लिकोनिक एसिड और पेप्टिग्लाइकॉन कॉम्प्लेक्स। ये जो इसलिए कंपोज जिससे कि अनरेजिस्टेंट कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में ये जीवित रह सके। आउटर टू द कॉर्टेक्स देयर इज इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर कॉल्ड द स्पोर कोट। बताइए
कॉर्टेक्स के बाहर एक इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने की लेयर होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने की लेयर होती है, उसको हम स्पोर कोट कहते हैं। विच इज़ डिफ्रेंशिएट इनटू इनर कोट एंड आउटर कोट। जो स्पोर कोट होता है दो भाग में डिवाइड होते हैं, इनर कोट एंड आउटर कोट। यहाँ फिगर दिया हुआ देखिए, इनर कोट और आउटर कोट में डिवाइड है, ठीक है। द स्पोर कोट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड अकाउंट फॉर 30 से 60% ऑफ ड्राई वेट ऑफ स्पोर। जो स्पोर कोट होता है वो कंपोज करता है प्रोटीन, और 30 से 60% ड्राई वेट स्पोर भी कंपोज करता है, ठीक है। बर्डिंग में देखिए बैक्टीरिया के ऊपर आउटग्रोथ हो जाता है, फिर वो जो आउटग्रोथ होता है उसको हम बर्ड कहते हैं। वो जो बर्ड होता है धीरे बाद में डिटैच हो जाता है बॉडी से, पेरेंट बॉडी सेल से, ठीक है। उसके बाद वो एक नया बैक्टीरियल का फॉर्मेशन कर लेता है। देखिए बैक्टीरिया 16 में दिखाया है, यहाँ पे देखिए बर्डिंग बैक्टीरिया है। आल्सो कंटेन अबाउट 80% ऑफ टोटल स्पोर प्रोटीन। मतलब जो स्पोर कोट होती है वो प्रोटीन लेयर कंटेन करती है, और ड्राई वेट में स्पोर होती है, उसमें जो 80% टोटल स्पोर प्रोटीन वही कंटेन करता है स्पोर कोट, ठीक है। इंडोस्पोर ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया एग्जाम्पल बैसिलस सर्कस, ठीक है। तो जैसे बैक्टीरिया होता है जो इंडोस्पर्म कंटेन करते हैं, जैसे लाइक बैसिलस सर्कस होता है वो इंडोस्पर्म कंटेन करता है। हैव एडिशनल आउटर कवरिंग द एक्सोपोरियम। यहाँ पे देखिए दिखाए हैं आपको एक एडिशनल आउटर लेयर है, इसको एक्सोस्पोरियम कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए है ना एक्सोस्पोरियम, ये आउटर कोट इनर कोट के बाहर पाया जाता है, ठीक है, स्पोर कोट के बाहर, उसको एक्सोस्पोरियम कहते हैं। ये किससे बनाता है? पॉलीसेकेराइड लेयर से बनती है, और प्रोटीन से बनती है, कुछ लिपिड भी इसमें होते हैं, ठीक है। देखिए प्रोटीन तो लिपिड भी होते हैं, ठीक। इंडोस्पर्म ऑफ टफ इनफ टू लास्ट फॉर ईयर्स इवन मैनी स्टेसेस। जो इंडोस्पर्म होते हैं बहुत टफ होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस कंडीशन को कर सकते हैं, इस कंडीशन को में रह सकते हैं। सम ऑफ द स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया सीरीज पैथोजन। जो स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो कंटेन होता है वो सीरियसली एक तरह से पैथोजन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंथ्रेस इज कॉल्ड बाय बैसिलस एंथ्रेस। जैसे हम एग्जाम्पल बात करें, जो एंथ्रेस किसके कारण होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण। इट इज टफ स्पोर रिमेन वाइबल फॉर ईयर। ये कुछ साल तक जिंदा रह सकते हैं और बहुत सारे एनिमल को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब इसका इंडोस्पर्म को हम जर्मिनेशन कैसे करें, ये बात हो गई, ठीक है। देखिए इंडोस्पर्म को जर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं। फ्री इंडोस्पर्म डू नॉट शो एनी डिक्टेबल मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर देखिए जो फ्री इंडोस्पर्म होता है कोई भी डिक्टेबल मेटाबॉलिज्म शो नहीं कर सकता, मतलब कोई फ्री इंडोस्पर्म है तब तक उसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता जब तक वो किसी बैक्टीरिया के अंदर ना पाए सकते। बट दे रिटेन इन द पोटेंशियल कैपेसिटी टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू वेजिटेटिव सेल। लेकिन उनके अंदर ये कैपेसिटी रहती है कि वो जर्मिनेट कर सकते हैं किसी वेजिटेटिव सेल में। उनके अंदर मेटाबॉलिज्म की कंडीशन नहीं पाई जाती है, लेकिन वो कंडीशन उनकी कैपेसिटी होती है कि किसी भी वेजिटेटिव सेल में जाके जर्मिनेट कर सकें, ठीक है। दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू हीट, अल्ट्रावायलेट एंड फॉर्म एनर्जिंग रेडिएशन। और वो बहुत ही रेजिस्टेंट होता है, उससे कोई हीट या फिर अल्ट्रावायलेट रे या फिर आयनाइजिंग रेडिएशन उसको हम नहीं पहुंचा सकता। और हम बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल भी हम इस्तेमाल करते हैं जिसके द्वारा उस पर नहीं कर सकता, ठीक है। इंडोस्पर्म सब बैसिलस कैन टॉलरेट टेम्परेचर एज ए हाई। इंडोस्पर्म कुछ ऐसे स्पीसीज जैसे लाइक बैसिलस होते हैं जो टॉलरेट कर सकते हैं टेम्परेचर 150 से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। द एक्सट्रीम रेजिस्टेंस ऑफ स्पोर टू फिजिकल एंड केमिकल एजेंट इज एट्रीब्यूटेड टू डिप्लोक्लिनिक एसिड कैल्शियम कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद स्पोर, ठीक है। स्पोर के बाहर जैसे बहुत सारे केमिकल फिजिकली एजेंट भी होते हैं, जैसे डिप्लोक्लोनिक एसिड, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स स्पोर वॉल के चारों तरफ एसोसिएटेड होते हैं, जिसकी वजह से हम अनफेबल कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं, स्पोर जिंदा रह सकते, बैक्टीरिया जिंदा रह सकता है। इंडोस्पर्म जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन, सफिशिएंट न्यूट्रिशन। जो इंडोस्पर्म होता है फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट कर सकता है, कोई भी मैमल फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट कर सकता है, ठीक है।
ऑर्गेनिज्म की बात करें इसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड रहना चाहिए, ह्यूमिडिटी रहना चाहिए, सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड रहना चाहिए, इसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन के लिए न्यूट्रिशन, ह्यूमिडिटी, और टेम्परेचर इसेंशियल रहना चाहिए। दिस कंडीशन ट्रिगर सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, जब ये कंडीशन हमारे रहेगी तब जाके मेटाबॉलिक रिएक्शन उसके अंदर पा सकता है। ठीक है। स्पोर इम्बिंग वाटर इन सोयल यूजिंग द रिफ्रेक्टिव, जो स्पोर है वाटर ऑब्जर्व करता है और फूल जाता है, जिसके कारण उसकी जो रिफ्रेक्टिविटी होती है लूज कर जाती है। तो स्पोर कोट रप्चर एंड न्यू वेजिटेटिव सेल ग्रो आउट, जिसके कारण जो स्पोर कोट होती है, जिसे पता है ना इनर और आउटर कोट होती है, वो रप्चर कर जाती है और न्यू वेजिटेटिव सेल में बाहर निकल जाती है, ग्रो आउट हो जाती है। द स्पोर वॉल फॉर्म द वॉल ऑफ वेजिटेटिव सेल के बाहर एक स्पोर वॉल का फॉर्मेशन भी हो जाता है। इच बैक्टीरियल सेल फॉर्म ओनली द वन इंडोस्पर्म, हर बैक्टीरिया सेल केवल एक ही इंडोस्पर्म को फॉर्मेशन कर सकता है, विच इन टर्न गिव राइज टू सिंगल बैक्टीरियम। ठीक है, एक बैक्टीरिया के अंदर एक ही इंडोस्पर्म हो सकता है। देयरफॉर जबकि स्पोरुलेशन कैन नॉट बी कंसीडर एज प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो स्पोर फॉर्मेशन है मल्टीप्लिकेशन को कंसीडर नहीं करता है, इनफैक्ट मेथड ऑफ मीन्स। ठीक है, हम आपको रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगर ना समझ में आए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको दोबारा से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं इसको छोटे पार्ट में भी डिवाइड करके स्लाइड ग्रुप में ला सकते थे, लेकिन किताब में ज़्यादा कंटेंट है इसलिए सोचे इसको ही ला दें। ठीक है, हम आगे जाके हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है।